अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आप ओवर थिंकिंग यानी बिला वजह का ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, इस आदत को कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। जो काम आप जिस वक्त पे करना चाहिए जिसको, वो नहीं कर पाते। फैसला करने की कुव्वत भी खत्म होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर इत्मीनान कम हो जाता है और अपने बारे में जो शकूक व शुबहात हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, उसमें इजाफा होना शुरू होता है। जिंदगी में क्लैरिटी ऑफ थॉट खत्म होकर कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाती है और उसका अल्टीमेट नतीजा तो वो निकलता है जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था कि आप चीजों को प्रोकास्टिनेट करते हैं, यानी बिला वजह आने वाले वक्त पर उसको टालते रहते हैं, जिससे यकीनन आपकी प्रोडक्टिविटी रुक जाती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप खुद को बेबस और लाचार महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इस ओवर थिंकिंग की आदत को, यानी बिना वजह का ज़्यादा सोचने की आदत को कंट्रोल कर लें, तो इसका अल्टीमेट नतीजा एक तो ये निकलेगा कि आप सही फैसले ले सकेंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा, आप चीज़ों को उसके राइट टाइम पे कर सकेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ भी देखेंगे और साइकोलॉजिकली आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, सेल्फ डाउट कम हो जाएगा। सो आज की वीडियो में मैं बड़ा ही एक आसान साइकोलॉजिकल हल बताऊंगा, जिसको अगर आप थोड़ा अरसे के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस ओवर थिंकिंग की आदत से आपको बड़ी जल्दी से और आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि हर चीज के होने की कोई ना कोई वजह होती है और जब तक हम उस वजह को नहीं समझेंगे, हम चीजों के असरात के साथ बस जिदोजहद करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे और हम उन चीजों को खत्म नहीं कर पाएंगे, वो उसी तरह बदस्तूर अपनी जगह पर रहेंगी। और ये वो नुकता है जहां पर फिर इंसान खुद को किस्मत के रहमो करम पे महसूस करने लग पड़ता है। या जब अगर वो कंपैरिजन किसी से कर रहा है तो किसी और को खुश नसीब और खुद को बदनसीब समझना शुरू करता है। तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि अगर आप ओवर थिंकिंग की आदत को रोकना चाहते हैं तो उसकी वजह क्या है, उसको जरा समझ लें। ओवर थिंकिंग की सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह क्या है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। जब आप कोई चीज चाह रहे हैं, कोई भी नुक्ते के ऊपर आप सोचना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं उसका हल तलाश करूं, तो जैसे ही आप वो सोचते हैं तो आपका जो जहन है, आपका जो दिमाग है, वो आपके जहन में उसके बारे में एक डाउट पैदा करता है। यानी आप कुछ चाहते हैं और जहन आपको कहता है व्हाट इफ, यानी अगर ऐसा हो गया। और ये वो लम्हा है जब इन दोनों के दरमियान एक कश्मकश शुरू होती है और इनके दरमियान जैसे ही वो कश्मकश शुरू होगी तो ख्यालात से आपके जज्बात को तहरीक मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी नेगेटिव किस्म के, मनफी किस्म के जज्बात आपके अंदर खौफ वाले पैदा होने शुरू हो जाएंगे, यानी आपके अंदर खौफ पैदा होगा। और जैसे ही जज्बात पैदा होंगे फिर वो वैसे ही मजीद ख्यालात पैदा करेंगे। तो दिमाग जो है वो आपको थॉट्स और इमोशन इनके दरमियान आप फंसते चले जाएंगे, इसके भंवर में आ जाएंगे, इसके विशियस सर्कल के अंदर आप आते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गैर महसूस तरीके से इसके विशियस सर्कल में चले जाएंगे। आप देखें कि जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं साथ साथ आपके जज्बात भी भड़क रहे होते हैं और जैसे ही जज्बात होते हैं मजीद वैसे ही ख्यालात होते हैं और ये पूरा सर्कल आपको अपनी लपेट में ले लेते हैं। इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। और जो चीज़ आपने क्लैरिटी से देखनी है, जिसके बारे में आपने फैसला करना है या जो कदम आपने उठाना है वो नहीं उठाते, आप उसी भंवर में मुब्तला रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये समझ लें कि ये जो हमारा दिमाग है ये कभी फारग नहीं रह सकता। ये इसको हर वक्त कोई ना कोई इंगेजमेंट चाहिए। आप सो जाते हैं तब भी ये दिमाग जाग रहा होता है लाशऊर की सूरत में और आपको मुख्तलिफ ख्वाब दिखा रहा होता है, आपको मुख्तलिफ इमेजेस दिखा रहा होता है। अगर आप इस बात को समझें तो इसका मतलब यह है कि आप अगर दिमाग को अपनी मर्जी से कोई टास्क दें, उसको कोई काम दें, तो वो उसमें एंगेज हो जाएगा। जब आप उसको कोई टास्क नहीं देते तो फिर वो आपको एंगेज करने की कोशिश करता है और वो एंगेज इस तरह से करता है क्योंकि उसकी नेचर है, उसकी फितरत है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करे। लिहाजा वो सबसे पहले आपको खौफ की सूरत में प्रॉब्लम्स बताता है और फिर उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको एंगेज करता है, आपको अपने साथ मिलाता है ताकि आप उसका सोल्यूशन उसके साथ मिलकर ढूंढें। लेकिन चूंकि इंसान को अपने इस माइंड ट्रिक का नहीं पता होता तो वो उसके विशियस सर्कल में आता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे थॉट्स, जैसे मैंने पहले कहा, पैदा होंगे वैसे वैसे आपकी फीलिंग्स और आपके जज्बात मुतहरक होते रहेंगे और आप उन दोनों के भंवर में फंसते चले जाएंगे। तो अब इस विशियस सर्कल से कैसे निकला जाए? क्योंकि जब आप इस विशियस सर्कल में आते हैं तो आप इमोशनली तौर पर आप इनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं। आप जबरदस्ती चाह रहे हैं कि जो आप चाह रहे हैं वो हो
ये आपके दिमाग में खौफ पैदा कर रहा है कि अगर ना हुआ तो क्या होगा, और इस भंवर में आप इस तरीके से फंसते हैं कि आपकी इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है। ये अटैचमेंट इंटेलेक्चुअल नहीं होती, यानी आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे होते, आपके जज्बात की वजह से आप उसको फील कर रहे होते हैं कि नहीं अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। तो अब इससे कैसे निकला जा सकता है, इसका बड़ा आसान हल मैं अभी आपको बताऊंगा। वो ये है कि सबसे पहले तो ये देखें, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अपनी जिंदगी में तरतीब लाएं, अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। जो लोग अपनी जिंदगी में तरतीब लाते हैं, ऑर्डर लाते हैं, वो जिंदगी में फैसलों में भी बड़े अच्छे रहते हैं, उनकी जिंदगी की कामयाबियां भी बड़ी आसान हो जाती हैं, और अगर मुश्किलात आए तो बड़ी आसानी से उनको तो उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। उनके लिए चीजें नामुमकिन की तरफ नहीं जाती, यानी कोई भी चीज उनके लिए नामुमकिन नहीं होती, वो मुमकिन बनाना जानते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करके एक तरतीब से चलाना जानते हैं। और जिन लोगों की बदकिस्मती से जिंदगी में कोई तरतीब नहीं है, वो अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज नहीं करते, वो हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, उलझे रहते हैं अपनी जिंदगी में। फिर उनको ये समझ नहीं आता कि उनकी जिंदगी की जो कंट्रोल है, जो बागडोर है, वो किसके हाथ में, और वो इसीलिए फिर ज्यादातर किस्मत को ब्लेम देते हैं कि शायद उनको कुछ और चीज कंट्रोल कर रही है। तो अपनी जिंदगी में जब तरतीब लाएंगे, तो जैसे आप देखें कि आपके खाने का एक खास वक्त है, आपके टेलीविजन देखने का खास वक्त होगा, आपके काम करने का एक खास वक्त होगा। बिल्कुल उसी तरह से जब कोई चीज आपको तंग करे या जिसके बारे में आप सोचना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आप उसके विशियस सर्कल में आ जाएंगे थॉट्स एंड इमोशन के, तो उस चीज को एक पेपर पर लिख के एक अलहदा से उसके लिए टाइम मुख्तस कर दें कि आज नहीं कल मैं इसके ऊपर इस तरीके से सोचूंगा। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को जरा बना के देखें, आप देखें कितनी तेजी से और आसानी से आपकी जिंदगी में बेहतरी आती जाएगी, चेंज आता जाएगा। तो आप उसके लिए पहले से अलग टाइम मुख्तस कर लें, उसकी स्केजुलिंग कर लें, उसको भी इसी तरतीब से किसी टाइम के लिए मुख्तस कर दें कि इसके वक्त पे आप उसके ऊपर सोचेंगे, और उस पेपर के ऊपर उस बात को लिख के डाल दें। जैसे इसको मैं कहता हूँ वरी बॉक्स, यानी जो भी आप जिसके बारे में सोचना चाहते हैं, जो चीज आपको तंग कर रही है, जो चीज भी आपको परेशान कर रही है, उसको एक वरी बॉक्स बना दें और उसमें लिख के डाल दें, और फिर अपनी तवज्जो को किसी और तरफ मबजूल करें, किसी और तरफ फोकस करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपने माइंड को यहां पर खुद कमांड दे दी कि इसके ऊपर मैं कल या फलाने वक्त पर सोचूंगा, तो अब माइंड आपको कुछ लम्हों के लिए तंग नहीं करेगा। अब आपको चाहिए कि अपने फोकस को किसी और काम की तरफ करें और अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करें, क्योंकि माइंड एंगेजमेंट मांगता है। दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी सेड। एंड देन वो जो टाइम आपने उसके लिए सेट किया है, उस बात के ऊपर सोचने के लिए, उस वक्त पे उस पेपर को निकालें जिसके ऊपर आप मजीद सोचना चाहते हो, और अपने सामने रखकर पेपर के ऊपर उसके बारे में जो भी ख्यालात आते जा रहे हैं लिखते जाएं। बस आप ये ख्यालात लिखते जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप लिखने लगेंगे, यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि न सिर्फ आप लिखते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में उसका सोल्यूशन भी उभरता आ रहा है। पहली चीज आपको ये फील होगी, और जब आप उसके सोल्यूशन आपको नजर आना शुरू होगा, अगर आप वहां पर अलर्ट हैं, आप कॉन्शियस हैं, तो आपको एक खास किस्म की फीलिंग्स आएंगी, जैसे आप और आपके ख्यालात, आप और आपके जज्बात ये अलग चीज है। और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप एक तीसरे बंदे के तौर पर, तीसरे फर्द के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर, एक गाइड के तौर पर, एक लीडर के तौर पर किसी को गाइड कर रहे हैं। जब आप इस चीज को समझेंगे, इसको महसूस करेंगे, तो आपके अंदर कुछ और फीलिंग्स आएंगी, जैसे आपको लगेगा कि आपके इत्मीनान में इजाफा हो रहा है। आप जैसे किसी को गाइड कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन भी आना शुरू हो जाएगा सामने, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, कंफ्यूजन दूर होती जाएगी, और आप चीज़ों को ये भी समझ आएंगे कि आपके थॉट्स और आपके इमोशन और आप बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस वक्त आपने अपने थॉट्स, जिस थॉट से जो फीलिंग्स पैदा होती हैं, जो इमोशंस पैदा होते हैं, उसको एक बॉक्स पे लिखें, ताकि ये रिलेशनशिप पता चल सके कि किस थॉट से कौन सा इमोशन पैदा होता है, या किस इमोशन से कौन सा थॉट पैदा होता है। उसको खास एक नाम दे दें, नेम इट, उसको एक खास नाम दे दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपके अंदर वो ख्यालात पैदा हो, तो आप अलर्ट हों, आपको पता चल जाए कि इससे अब कौन सी फीलिंग्स या इमोशन पैदा हो सकते हैं, या कोई इमोशन पैदा हो तो फौरन उसके ऊपर आपकी तवज्जो जाए कि इस इमोशन से आप कौन से थॉट पैदा होंगे, ताकि आप खुद को अपने थॉट्स और इमोशन से सेपरेट करके दे सके, और इसके विशियस सर्कल में, जिसे भंवर कहते हैं, उसमें आप ना उतरें।
जब आप इसको अपने इमेजिनेशन की पर्दा स्क्रीन पर देखेंगे एज एन ऑब्जर्वर, तो आपकी वो जो मैंने पहले कहा जो अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, वो खत्म हो जाएगी। आप उस चीज को इंटेलेक्चुअली देखेंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे देखें कि आप बहुत से स्पोर्ट्समैन जब वो अपने खास वक्त के बाद स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ जाते हैं और वो कमेंट्री करने की कोशिश करते हैं। और वहां पर बैठ के वो ग्राउंड में खेलते हुए प्लेयर्स को बड़ी गौर से ऑब्जर्व करके बताते हैं कि अगर इस प्लेयर ने इस तरह से शॉट खेला या इस तरह से हिट किया तो ये इसका नतीजा ये निकलेगा। और बिल्कुल उसी वक्त पे कंप्यूटर वो रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता है और वो 100% उस प्रिडिक्शन के साथ जो वो कमेंटेटर कर रहा है उससे वो मैच कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वो प्लेयर जब वो खुद ग्राउंड में था, क्या वो गलतियां नहीं करता था? वो भी ऐसी ही गलतियां करता था। उस वक्त कोई और कमेंटेटर यही बात बता रहा होता था। फर्क क्या है इन दोनों बातों में, ये समझने की बात है। जब आप उस ग्राउंड में खुद खेल रहे थे, यानी एज ए प्लेयर जब आप खेल रहे हैं, तो आपकी वहां पर थॉट्स से ज्यादा, इंटेलेक्चुअल से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है। जब आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है तो वो आप चीजें नहीं देख सकते जो आपको रैशनली यानी अकली तौर पर देखनी चाहिए। लेकिन जब आप उस ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं तो अब आपकी कोई इमोशनल यानी जज्बाती वाबस्तगी नहीं है। अब आप एज एन ऑब्जर्वर उस चीज को, उस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटेलेक्चुअली, रैशनली। बिल्कुल जब आप इसी तरीके से आप अपने थॉट्स और इमोशंस को एज एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कौन से थॉट्स और कौन से इमोशंस आपको आसानी से अपनी आगोश में ले लेते हैं, अपनी लपेट में ले लेते हैं, और फिर आप उनसे अपने आप को डिटैच करेंगे, अपने आप को अलग करेंगे। और ये वो नुकता है जब आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, आप चीज़ों के हल को बड़ी आसानी से एनालाइज करके ले सकेंगे, और बजाय इसके कि उसके भंवर में आ जाएं, आप उसका बेहतरीन सोल्यूशन लेके आ सकेंगे। इस चीज़ से आपकी कुव्वत फैसला में इजाफा होगा, आपके एतमाद में इजाफा होगा, सेल्फ डाउट कम होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट आना शुरू हो जाएगी, और आप चीज़ों को राइट वक्त पर यानी सही वक्त पर सही एक्शन ले सकेंगे। और मैं अक्सर यही बात करता हूँ कि देखिए, जिंदगी परफेक्ट नहीं है। जिंदगी एक मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है। खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है, खुद को समझना पड़ता है। दुनिया को समझने से पहले अगर आप खुद को समझना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां हैं, मुश्किलात खत्म होती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।